अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन आजिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे बहुत मजे मजे की वीडियोस और ऐसे हिस्ट्री वाले वाकयात आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जिसे देख के सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आज हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, मगर आज का जो मौजू है वो भी बहुत अहम है और वो मौजू है कंफर्ट जोन का। और ये कंफर्ट जोन वाला मरहला हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। किसी की ज़िंदगी में कम होता है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, मगर ये वो मरहला होता है कि अगर इंसान इस कंफर्ट जोन से पॉजिटिव वे में इससे निकल जाए तो इंसान लाजमी तौर पे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो हम समझते हैं कि कंफर्ट जोन असल में है क्या। कंफर्ट जोन इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तसलसल होता है जिसमें इंसान अपने आप को पुरसुकून महसूस करता है, जैसे कि उसके जहन के हिसाब से, उसके जिस्म के हिसाब से और उसकी मेंटालिटी के हिसाब से हर चीज़ उसके मुताबिक चलती रहती है। जैसे कि रोज़ाना की रूटीन हो, अगर कोई बंदा जॉब करता है तो वो सुबह नॉर्मल अपने वक्त के हिसाब से उठता है, 9 बजे ड्यूटी पे जाता है, शाम 5 बजे वापस आ जाता है, घर में थोड़ा बहुत काम शाम करता है और बस उसका दिन गुजर जाता है। जैसे ही उसको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या ऑफिस में कोई ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मिसाल के तौर पे उसे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। वो सुबह 9 बजे गया, उसने 5 बजे का दिन बनाया हुआ था, मगर उसको आना पड़ता है 10 बजे 11 बजे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन से अलग कुछ होना। तो आज हम कंफर्ट जोन के बारे में ही सुनेंगे। आए कंफर्ट जोन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। कंफर्ट जोन का लफ्ज़ आप में से अक्सरियत ने सुना होगा। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये एक ऐसी हालत है जिसमें आप आराम और सुकून महसूस करते हैं। इस हालत में आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है और आप पुरएतमाद महसूस करते हैं। दरअसल ये एक रोज़मर्रा की लगी बंदी रूटीन होती है जिसके मुताबिक आप अपना वक्त गुजारते हैं और मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर काम मामूल के मुताबिक हो रहा होता है। आपको अहम चैलेंजों या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नहीं होता और आप हालात को अपने कंट्रोल में महसूस करते हैं। अब हम में से जो लोग 90 की दहाई में या उससे पहले इस दुनिया में मौजूद थे तो वो ये बात बखूबी जानते हैं कि उस दौर में तांगा एक ऐसी सवारी थी जो कि गांव, देहात और शहरों में यकसा तौर पर छोटे सफ़रों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आजकल चिंची रिक्शे तांगे के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। उस दौर के लोगों में से अक्सरियत ने मुतअद्दिद बार तांगे पर सफ़र किया होगा। अगर आप उन लोगों में से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि कोचवान अपने घोड़ों को ट्रैक पर रखने के लिए चमड़े वगैरह से बनी हुई एक ऐसी ऐनक इस्तेमाल करते थे जो कि घोड़े की आंखों पर बांध दी जाती थी। उसको खोपे कहा जाता था। खोपे का कमाल ये था कि वो घोड़े को वक्ती तौर पर अंधा कर देता था और घोड़ा आंखों पर खोपे चढ़ जाने के बाद कुछ नहीं देख सकता था। घोड़ा सिर्फ कोचवान के हाथों में मौजूद बाग के इशारे से चलता चला जाता था। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर हो जाता था और उसका सारा फोकस बस बाग पर ही होता था जो उसे चला रही होती थी। अब अगर गौर करें तो खोपे घोड़े का कंफर्ट जोन थे जो उसको इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज कर देते थे। उसको पता नहीं चलता था कि सामने गड्ढा है या खाई। वो तो बस बाग की रूटीन को फॉलो कर रहा होता था और सवारियों को अपनी मंजिल पर पहुंचा देता था। बाग संभालने वाला कोचवान बहुत महारत के साथ घोड़े को हर किस्म की रुकावट आसानी से पार करवा देता और मंजिल पर पहुंचने के बाद बाग खींचकर घोड़े को रोक देता था। अब हम लोग जब सुबह ऑफिस जाते हैं या अपने कारोबार पर बैठते हैं तो हर ऑफिस और कारोबार को चलाने के लिए कुछ कायदे और ज़ाब्ते होते हैं। वो कायदे और ज़ाब्ते दरअसल कोचवान का काम करते हैं और हमारी अपने काम करने की महारत खोपे का काम करती है, क्योंकि हम उन ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से सरअंजाम देकर अपना दिन गुजार लेते हैं और ये दिन तमाम होने के बाद शाम को घर आ जाते हैं। अपने इस कंफर्ट जोन में हम अपने हमसायों, मोहल्लादारों और करीबी रिश्तेदारों को फरामोश कर देते हैं। हम तक अपने इर्द गिर्द के माहौल की कोई खबर नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन हमें
اس قدر آرام پسند کر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جمود طاری کر کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں زنگ آلود ہو کر ہمارے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتی ہیں اور ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کا یہ حکم بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہے تو آخرت میں اس کا جواب ہم سے بھی لیا جائے گا، اور اگر ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو ہماری ضرورت ہے اور وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم سے سوال کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، جبکہ ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اس کے حالات سے بے خبر ہیں، تو پھر یہ کمفرٹ زون ہمیں کب تک تحفظ فراہم کرے گا؟ ہم کب تک حقوق العباد سے نظر چرا سکتے ہیں؟ اگر دنیا فانی ہے تو پھر کمفرٹ زون بھی سدا کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہم ایک دائرے میں گھومنے والے کولو کے بیل ہیں یا اشرف المخلوقات؟ کیا خدا نے ہمیں اپنی اس زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا؟ کیا ہم زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا خدا کی طرف سے ہمیں اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا نہیں کی گئیں؟ کیا ہم علم اور مہارت نہیں رکھتے؟ کیا ہم ان عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا ہمارا دماغ اس مخصوص نقطے سے باہر آ کر مزید کام کر سکتا ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے، جو کہ یقیناً ہاں میں ہی ہوگا، تو پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے پیاروں اور اس معاشرے کی ترقی میں اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں، اور یاد رکھیں یہ دائمی کامیابی ہوگی۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔